आज भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं, और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है उन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें आश्वस्त किया कि वो हमारे रिटर्न सबमिशन पर चर्चा करेंगे और जो उचित होगा वो करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीएलओ को डराया जा रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के सभी मंत्री और नीचे पंचायत तक के अधिकारी लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि एसआईआर को सफल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है उस पर उचित कार्रवाई हो और उपयुक्त निर्णय किए जाए। दूसरे फेज में 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की घोषणा हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के बयान नहीं सुनने को मिले हैं। जिस प्रकार से वहाँ के बीएलओ केंद्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी और टीएमसी एसआईआर को लेकर चिंतित है। वो जानते हैं कि उनका पूरा जनादेश फर्जी वोटरों के आधार पर बना है और एसआईआर के बाद वोटर रोल की शुद्धि के बाद जो भी फर्जी वोटर टीएमसी को, ममता बनर्जी को वोट करते थे, वो वोटर लिस्ट पे नहीं रहेंगे और वो दोबारा अपनी फर्जी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। इसलिए वो एक भय और डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो वहाँ पर भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो न्यायोचित हो वो करे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पर एसआईआर ठीक तरीके से हो, उसकी सारी व्यवस्था को वहाँ पर मौजूद करेंगे। धन्यवाद।